आज हम बात करेंगे महादेव, शिव जी की और उनसे एसोसिएटेड कुछ बहुत दिलचस्प कहानियां। शिव जी का श्रृंगार किया जाता है रुद्राक्ष से। शिव जी का माला जाप भी होता है रुद्राक्ष की माला से। ऐसा क्या खास है रुद्राक्ष में? आपने शिव जी की हर प्रतिमा में देखा होगा कि उनके गले में नाग लिपटे रहते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? और यही वो नागराज है जिनकी वजह से शिव जी और विष्णु जी के बीच में बहुत ही जबरदस्त टकराव हुआ था। आइए जानते हैं क्यों। वेलकम टू माई स्पिरिचुअल साइड। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, स्टोरीज फ्रॉम द पुराणास, जहां पे हम पुराणों में से बहुत ही दिलचस्प कहानियां आप लोगों के समक्ष लेके आएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, महाशिवरात्रि बस कुछ ही दिनों में आने वाली है, तो क्यों ना इस सीरीज की शुरुआत महादेव शिव जी से की जाए। तो स्टोरीज फ्रॉम द पुराणास में आज हम बात करेंगे महादेव, शिव जी की और उनसे एसोसिएटेड कुछ बहुत दिलचस्प कहानियां। शिव जी का श्रृंगार किया जाता है रुद्राक्ष से। शिव जी का माला जाप भी होता है रुद्राक्ष की माला से। ऐसा क्या खास है रुद्राक्ष में? और रुद्राक्ष का शिव जी के साथ क्या कनेक्शन है? रुद्राक्ष बना है दो वर्ड से, रुद्र और अक्ष। रुद्र शिव जी का ही नाम है और अक्ष मतलब होता है आंसू, टीयर्स। तो रुद्राक्ष यानी शिव जी के आंसू। पर ऐसा क्या हुआ कि शिव जी के आंसू आ गए? ये कहानी है शिव पुराण से। एक समय ऐसा था जब एक त्रिपुरासुर नाम के असुर ने भूलोक यानी अर्थ पे और देवलोक दोनों पे ही आतंक मचा रखा था। तब बहुत से ऋषि और देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाके हेल्प मांगी और ब्रह्मा जी ये जानते थे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शिव जी इन सब की मदद कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने उन सभी को शिव जी से हेल्प मांगने को भेजा। जब सभी ऋषियों और देवताओं ने शिव जी को अपने ऊपर हुए अत्याचार के बारे में बताया, तो शिव जी उनकी हेल्प करने को तैयार हो गए। शिव जी अपनी आंखें बंद करके मेडिटेट करते हैं और आंखें बंद करते ही शिव जी को त्रिपुरासुर का किया हुआ अत्याचार दिखता है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, औरतें और देवगण सभी को परेशान होते हुए देखते हैं शिव जी। शिव जी चाहे बाहर से देखने में कितने ही कठोर और पावरफुल लगते हों, लेकिन अंदर से वो करुणा से भरे हुए हैं, बहुत सॉफ्ट है। शिव जी का दूसरा नाम है करुणावतार, यानी करुणा के अवतार। तो बस अपने भक्तों पे ऐसा कष्ट और दुख देख के शिव जी की आंखों से आंसू के कुछ ड्रॉप्स निकलते हैं और पृथ्वी पे जा गिरते हैं। जहां जहां ये ड्रॉप्स गिरते हैं वहां वहां रुद्राक्ष का एक पेड़ बनता है और इसी रुद्राक्ष के पेड़ का जो फ्रूट होता है उसी से ही रुद्राक्ष के बीड्स बनते हैं। अब शिव जी त्रिपुरासुर का तो विनाश कर ही देते हैं और तभी से रुद्राक्ष सभी शिव भक्तों के लिए शक्ति, स्पिरिचुअलिटी और डीप मेडिटेशन का प्रतीक बन जाता है। तो आप अगर शिव जी की साधना या आराधना करना चाहते हैं तो उसमें रुद्राक्ष का इस्तेमाल करने से उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। आइए अब हम आपको शिव जी से ही जुड़ी हुई एक और कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है शिव भक्त नागों के राजा वासुकी की। आपने शिव जी की हर प्रतिमा में देखा होगा कि उनके गले में नाग लिपटे रहते हैं। कभी सोचा है ऐसा क्यों? और यही वो नागराज है जिनकी वजह से शिव जी और विष्णु जी के बीच में बहुत ही जबरदस्त टकराव हुआ था। आइए जानते हैं क्यों। ये कहानी भी शिव पुराण से ही आती है। नागों के राजा वासुकी और उनकी प्रजा के सारे नाग शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। शिव जी नागों की इस भक्ति और अपने प्रति समर्पण देख के बहुत ही खुश हुए। वासुकी को हमेशा अपने साथ रहने का वरदान दिया और अपने गले में एक प्रेशियस आभूषण की तरह धारण किया। अब कुछ समय बाद नाग प्रजाति पृथ्वी पे बहुत बढ़ गई और विष्णु जी जो इस सृष्टि के पालन करता है, मेंटेनर है, उन्होंने सभी नागों को पृथ्वी के सरफेस के नीचे रहने का आदेश दिया, जिसे नागलोक भी कहते हैं। पर नागों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अब विष्णु जी ने क्रोधित होकर अपने वाहन गरुड़ को आदेश दिया कि वो एक एक करके सभी नागों को खत्म कर दें। ये देख सभी नाग अपने नागराज वासुकी के पास मदद मांगने जाते हैं और वासुकी शिव जी की आराधना करके उनसे मदद की दुहार लगाते हैं। शिव जी जो भोलेनाथ हैं, वो अपने भक्तों की दुहार को कभी नकारते नहीं हैं। शिव जी ने सभी नागों की रक्षा करने का आश्वासन दिया, पर यह तो विष्णु जी के ऑर्डर्स का डायरेक्ट ऑपोजिशन था। तो बस फिर क्या होना था, जिस बात का डर था वो ही हुआ।
सृष्टि के पालनकर्ता श्री विष्णु और सृष्टि का संहार करने वाले महादेव आमने सामने एक दूसरे को चुनौती देते हुए खड़े हुए। अब अगर विष्णु जी का सुदर्शन चक्र और शिव जी का त्रिशूल आपस में टकरा जाएं, तो सिर्फ सृष्टि का ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड का सर्वनाश हो जाएगा। यह गंभीर सिचुएशन देख के ब्रह्मा जी को बीच में आना पड़ा और दोनों ही देवताओं से बहुत बहुत रिक्वेस्ट और निवेदन करने के बाद इस भीषण युद्ध को होने से रोक दिया। मध्यस्थ रास्ता निकाला गया और सभी नागों को शिव जी के प्रिय भक्त के स्वरूप में हमेशा के लिए पूजनीय होने का वरदान मिला और सभी नागों को शिव जी ने कैलाश में उनके साथ वास करने की अनुमति दी। पृथ्वी पे नागों को भूतल यानी जमीन के नीचे रहने को बोला गया। नागों से जहां पूरी दुनिया डरती है उनके विष की वजह से, वहां महादेव जो विष को अपने गले में धारण करते हैं, नीलकंठ है, वो हर डर के परे हैं और इसीलिए शिव भक्त जब उनकी पूजा और आराधना करते हैं तो डर और भय से वो कहीं ऊपर उसको अपने गले में आभूषण की तरह पहन लेते हैं। आई होप आपको ये कहानियां इंटरेस्टिंग लगी हो। हम इसी तरह माई स्पिरिचुअल साइड के स्टोरीज फ्रॉम द पुराना सीरीज में आपको पुराणों की कहानियों से परिचित कराते रहेंगे। सो लेट्स स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स टुगेदर एक्सप्लोर आवर स्पिरिचुअल साइड।